तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? नहीं नहीं, लास्ट क्लास तो आज किसी भी हाल में नहीं होगी। कोर्स कब तक जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक लास्ट क्लास कैसे हो सकती है? अभी तो हमारा हिस्ट्री तो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री तो कंप्लीट हुआ है। कल आपसे 2 बजे पुनः मुलाकात होगी, इसलिए टेंशन फ्री होकर अपनी क्लास करूं। ओके। ओके। नहीं, देखो, नंबर आप लोगों के पास मेरा है, और आज मैं आपकी क्लास आपके लेक्चर के बाद ही ऐड करवा दूंगा। ओके, चलो। और मेरे को मैसेज करके जरूर बता देना कि ऐड हो गई है क्लास। ठीक है, मेरे को मैसेज करके जरूर बता देना कि ऐड हो गई है क्लास। ठीक है, गुड आफ्टरनून। हाँ, अरे वो मैं करवा दूंगा जनाब। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिखेगा दी दी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ बिहार स्टेट, द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार स्टेट। ठीक है, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो बिहार राज्य की। ठीक है, इसके टॉपिक आप लिख सकते हो बिहार। इसे जरा हिंदी में सही से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। दी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार स्टेट। ठीक है, तो इसे हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे, बिहार राज्य की राज्य व्यवस्था, बिहार राज्य की राज्य व्यवस्था एवं बिहार राज्य की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। ठीक है, बिहार राज्य की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। नूर सभा, कितने दिन बाद आज? समझा नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बिहार जो है ना, लिखेगा ऑन 22 मार्च 1912 बिहार was carved Bihar was carved out as a new state from Bengal. Okay, having Odisha in it. Later, on 1st of April 1936, Odisha was also separated as a new state from Bihar. ठीक है, after independence after independence
on 15th of November 2000, Jharkhand state was created by separating 46% of Bihar's area, and after it Bihar becomes the 13th largest state of इंडिया। ठीक है, इंग्लिश वाले तो इसको लिख ले। अब हिंदी में भी आपको लिखा रहा हूं, रुक जाओ। एक थोड़ा सा ना, सब्र नाम की एक चीज होती है जिसको हम पेशेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। आप लोग इतने समझदार हो, लेकिन एक बार बताओ, अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो उसको एक बार वो कंप्लीट कर दे, तो उसके बाद हिंदी में लिख बता देंगे। ठीक है, हाँ। ओके, हाँ। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, सिंपल सी चीज है, आप लोग हिंदी में लिखे, मैं बता रहा हूं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, और उस समय उड़ीसा भी बिहार में सम्मिलित था। उस समय उड़ीसा भी बिहार में सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बन जाता है। और स्वतंत्रता के उपरांत 15 नवंबर सन 2000 को और स्वतंत्रता के उपरांत 15 नवंबर सन 2000 को स्वतंत्रता के उपरांत 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य के 46% हिस्से को अलग कर बिहार राज्य के 46% क्षेत्र को अलग कर हिस्से को नहीं लिखेगा, क्षेत्र को लिखेगा, क्षेत्र को अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना की जाती है। यह भारत का 28वां राज्य था। झारखंड राज्य की स्थापना की जाती है। तदोपरांत बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। ओके, बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। ठीक है, ये मैंने बस दिमाग से उतर गया, वैसे तो हिंदी में लिखता हूं, लेकिन ये अंग्रेजी में लिख दिया मैंने। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूं, देखो परेशान ना हो। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का निर्माण किया गया था बंगाल से अलग कर। ठीक है, और आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी इससे अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया। ओके, हाँ। फिर स्वतंत्रता के उपरांत 15 नवंबर सन 2000 को स्वतंत्रता के उपरांत 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के 46% हिस्से को अलग करके बिहार के 46% हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य की स्थापना की जाती है। उसके उपरांत बिहार भारत का क्षेत्रफल के आधार पर उसके बाद बिहार क्षेत्रफल के आधार पर क्या हो जाता है, आपका 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। ठीक है, 13वां
सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। 13वां राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर तीसरा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के आधार पर 12वां सबसे, सॉरी 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ओके, अरे 13th है, 13th। ओके, 13वां, 12वां तो कहीं मैंने बोला भी नहीं है, 13वां ही बोला है, 13th ही लिखा है ना मैंने। ओके चलो, अब राज्य व्यवस्था में अगर मैं बात करूं, ठीक है, राज्य व्यवस्था में, तो राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए राज्य प्रशासन मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तो बिहार हो या कोई भी राज्य हो, ठीक है, तो लिखेगा बिहार, बिहार का राज्य प्रशासन, बिहार का राज्य प्रशासन, या आप इसको बोल सकते हो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार। तो जो राज्य प्रशासन होता है उसमें हम पढ़ते हैं राज्य विधान मंडल। क्या पढ़ते हैं? राज्य, जैसे संसद होती है ना पूरे भारत के लिए, तो राज्य के लिए क्या होता है? राज्य विधान मंडल होता है। ठीक है, राज्य विधान मंडल में आपके 3 भाग होते हैं। राज्य विधान मंडल आपका एक तो होता है आपका राज्य, बिहार ऐसा राज्य है जहां पे 2 सदनीय व्यवस्था, राज्य विधान परिषद। ठीक है, राज्य बिहार विधान परिषद, राज्यपाल और राज्य विधान सभा। ठीक है, राज्य विधान सभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधान सभा और राज्यपाल। ठीक है, हाँ ये बात सही है। ओनली स्टेट की बात करोगे तो 12 है, लेकिन एक बात बताओ, आपको जब पढ़ते हो कि भारत क्या राज्यों का संघ है, तो उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड किया जाता है, तो इस वजह से 13 आएगा। ओके, हाँ ठीक है। तो आपका राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा और राज्यपाल, ये आपका 3 इसमें बटा हुआ है। जो आपकी राज्य विधान परिषद है आपकी, ठीक है, इसको अगर इसकी आधिकारिक हम देखें तो इसका जो स्थापना है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हम बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी 1921 को इसका गठन किया गया था। और इसका जो गठन है, इसका उद्घाटन जो है, इसका जो उद्घाटन है, ठीक है, इसका उद्घाटन किसने करा था? बिहार के प्रथम राज्यपाल,
बिहार के प्रथम राज्यपाल, ये जो अंग्रेज राज्यपाल का जो पद है ना, ये अंग्रेजों के समय से है। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे एसपी सिन्हा। नाम आपने सुना होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये जो एसपी सिन्हा थे, ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है, हाँ, राज्य की कार्यकारिणी परिषद में, हाँ, आपका क्या किया गया था उनको, पहले भारतीय थे जो एक विधि सदस्य के तौर पर जिनको सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1921 को। भारत में पहले 7 राज्य होते थे, अब कितने? 6, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा और विधान परिषद होती थी, ठीक है। जो ये विधान परिषद है, इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितने सदस्य हैं? कुल सदस्य बताओ, बिहार में कुल कितने सदस्य हैं विधान परिषद में, यानी एमएलसी कितने हैं, ठीक है। एमएलसी कितने हैं आपका? 75 एमएलसी हैं, ठीक है। आपका कितने एमएलसी हैं? आपका 75। संविधान पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं सर, तो स्टेट, जब उसमें आप जैसे संसद को पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से स्टेट को पढ़ते हैं। तो आपका मेरे ख्याल से आर्टिकल 200, 212 नहीं, 237, एक सेकंड, इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 169, ठीक है। आपका आर्टिकल 169 में आपका राज्य की विधान परिषद दे रखे। खैर अभी इसको आगे और हम डिस्कस करेंगे। अब बात करें राज्य की विधानसभा, तो राज्य की विधानसभा का जो निर्माण है, ठीक है, राज्य की विधानसभा का जो निर्माण है ये भी आपका हुआ है, लेकिन ये आपका भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। जैसे एक मिनट रुको, ठीक है। राज्य की विधानसभा का जो निर्माण था वो आपका भारत सरकार अधिनियम, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलेंगे, 1935 के द्वारा। आपका कौन सी तारीख को हुआ था? इसकी तारीख है आपकी 19 23/7/1937 को। कब हुआ था? 23/7/1937 को। अभी वर्तमान में बिहार के विधानसभा सदस्य कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में बिहार के विधानसभा? क्या करूं साहिल सर, आपके कमेंट इसलिए बंद करने पड़ते हैं प्राइवेट, क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को डिस्टरबेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधान सभा अध्यक्ष जो थे, इनका नाम था श्री राम दया दया दयालु सिंह, ठीक है, श्री राम दयालु सिंह, ये बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है। अभी जो है अवध बिहारी चौधरी हैं, रुहान कौन है इस समय? अवध बिहारी चौधरी हैं, ठीक है। ओम बिरला जी तो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। ओम बिरला जी तो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा के बारे में भी बात करेंगे अभी, ठीक है। और ये आपका जो विधानसभा है ना, ये भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में पड़ता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इसमें आ गया, ये 170 में पड़ता है। तो आर्टिकल 169 में ये
विधान परिषद ये भारत के 6 राज्यों में ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद कब तक हो जाएगा ये आपको याद करना है सर, मेरे को नहीं करना। और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? एसपी सिन्हा, ध्यान रखिएगा। इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन से बने। ठीक है, ओके, स्वतंत्रता के बाद, तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता के बाद जो है वो है आपका जयराम दास दौलत राम। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो बने वो जयराम दास दौलत राम है। और 17/2/2023 से 17/2/2023 से यानी इसी साल बिहार के नए राज्यपाल बने जिनका नाम है आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। हाँ राम दयाल सिंह, हाँ राम दयालु सिंह लिख दिया मैंने, राम दयालु सिंह है वैसे उनका नाम। तो ये आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और फिर राज्यपाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद, जैसे आप राज्यसभा को देखते हो ना, उसी तरीके से राज्य विधान परिषद होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, यह सदन राज्य विधान मंडल का एक स्थायी स्थायी एवं उच्च सदन होता है। यह राज्य विधानमंडल का स्थायी एवं उच्च सदन होता है। इट इज द अपर एंड परमानेंट हाउस ऑफ द स्टेट legislature. It is the upper and permanent house of the state legislature. अपर हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, इस वजह से इसको अपर हाउस। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा का जो गठन हुआ है यानी राज्यसभा की जो स्थापना हुई है वो 3 अप्रैल 1952 को हुई है। और पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को हुई है। अभी कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा। यानी लोकसभा हर 5 साल के बाद उसका डिसॉल्व हो जाती है, वो विघटित हो जाती है। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ा रहा मैम। ठीक है, क्या है? बिहार देन पॉलिटी देन आई एम हिस्ट्री। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जब आप लोग कमेंट करने में बिजी रहोगे तो समझोगे कैसे? सिंपल सी चीज ये है, जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा ध्यान भटकेगा। मैंने हिस्ट्री में वो सारी चीजें कौन सी कब हुई, हिस्ट्री में ही तो हमारा टाइम लगा है। अब इससे रिलेटेड है पॉलिटी की आज ये पहली क्लास है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें लोकसभा राज्यसभा तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो तो नेशनल लेवल की बात है और वो आपको पॉलिटी की क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। खैर, अब इस पर आए। मैं आपको बता रहा था जैसे लोकसभा है तो लोकसभा संसद का अस्थाई नॉन परमानेंट हाउस होता है, अस्थाई सदन होता है। और निम्न सदन लोअर हाउस होता है। इसमें क्या होता है, हर 5 साल बाद नई लोकसभा का गठन होता है। लेकिन राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 की बनी हुई है तो वो संसद का स्थायी सदन है। ठीक है, और संसद का उच्च सदन है, अपर हाउस है। उसी तरीके से राज्य में, राज्य का विधानमंडल में, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसमें आपका विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन होता है और उच्च सदन होता है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, ये आपका आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 169 में आपका ये आता है। किस में आता है? आर्टिकल 169 में। ठीक है, ओके।
ये आर्टिकल 169 में आता है। अच्छा, अब इसमें आप देखिएगा, लिखेगा विधान सभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। विधान सभा नहीं, सॉरी, यहाँ पर विधान परिषद लिखना चाहिए, ये गलती कर गया मैं, जरा ध्यान रखेगा। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत इसके 1/3 सदस्य नए चुन कर आते हैं। इसका 1/3 सदस्य नए चुनकर आते हैं। तो यहां पर लिखेगा दी टेन्योर ऑफ member of legislative council is 6 years, and at every 2 years 1/3 of its members are newly elected। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य नवनिर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, मैं ना अब क्या करूंगा, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछते, वैसे आज तक कभी काम मैंने किया नहीं है क्योंकि मोबाइल फोन है, फोटो खींच लूंगा। अगर आपको अब की बार किसी ने भी क्लास से इतर हटके बिना बात के कमेंट करे तो आई गारंटी यू दोबारा क्लास नहीं करने दूंगा। इसलिए चुपचाप तमीज से पढ़ो, ये बहुत ही शांति उसमें कराऊंगा, ठीक है। पहले से कर लो अपना, ये कमेंट कमेंट खेलना है तो मेरे पास यहाँ से अधिकार भी है कि मैं आपको क्लास से निकाल भी सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास राइट है, ठीक है। तो इसलिए आराम से पढ़ें। तो ये दो चीजें हैं, मेरा ध्यान बोर्ड पे होता है, आप लोग यहाँ पे अपनी मन मर्जी में जो बोल रहे हो। हाँ, तो मैं बिहार से रिलेटेड ही तो पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, रजिया सुल्तान मैम ने पढ़ा दिया है। ये बताए रजिया सुल्तान मैम, इसमें जो ये सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? आपसे ही प्रश्न है। सन्नी सर ने पढ़ा दिया है, बिल्कुल पढ़ाया होगा सर ने। तो ये बताओ इसके जो सदस्य हैं वो किस प्रकार चुने जाते हैं? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है विधान परिषद में? विधानसभा के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, विधान परिषद, ठीक है। नहीं कोमल मैम, जरा इनसे पूछते हैं। नहीं नहीं, वो जो है, तो देखो राज्य जो आपका होता है ना, राज्य के विधानसभा परिषद, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, राज्य के विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी इलेक्शन ऑफ
members of legislative council, ठीक है, राज्य के विधानसभा सदस्यों के का निर्वाचन। अब ये किस प्रकार होता है, जैसे पहला एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके। सन्नी सर ने आपको ये बताया होगा, देखूं आप लोगों को याद है या नहीं है। ये बताओ, जो विधान परिषद है, विधान परिषद की जो संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तमन्ना मैम जय हिंद, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ये बताइएगा विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद की संख्या, ठीक है, आपकी विधान सभा जो होगी, राज्य की विधान सभा जो होगी, उसके 33% से अधिक नहीं होगी, उसके 33% से अधिक नहीं होगी। ओके, विधानसभा के 33 1/3 यानी वो 33% ही होगी। और ध्यान रखिएगा, एक सेकंड यार, तो आपका ये विधानसभा के 33% से कम नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, विधानसभा विधान परिषद की, एक सेकंड, विधान परिषद की 40 से कम नहीं होगी, और 100 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यानी आपकी जो विधान परिषद की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। बिहार राज्य की जो है, एक सेकंड होल्ड करिएगा यार।
चलो अब इसमें आते हैं। तो बिहार राज्य की सबसे ज्यादा ना उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पूरी 100 है, और बिहार राज्य की कितनी है विधान परिषद में सीट्स कितनी है आपकी, 175 है। अब इसका जो 1/3 है, ठीक है, इसकी जो 1/3 सदस्य हैं, इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो आपके कैसे चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य जो हैं इसके अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। आप कहोगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ना, वो भी आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा का जो होता है ना, वो भी आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं आप उसमें वोट ही नहीं डालते, लेकिन उसमें वोट डालते हैं एमएलए और एमपी, इनको आप चुनते हो। तो इसी वजह से ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। एमपी एमएलए के लिए अगर आप वोट डालते हैं तो वो आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इसके 1/3 यानी 75 में से 25 सीट, 75 में से 25 सदस्य जो हैं वो राज्य की विधान सभा, ठीक है, के सदस्य चुनते हैं। ठीक है, राज्य की विधानसभा के सदस्य चुनते हैं 1/3। ओके, 1/3। फिर आपका 1/3 जो सदस्य हैं, ठीक है, 1/3 सदस्य आपके 75 में से 25 कैसे चुन लिए गए, आपके विधानसभा के सदस्य द्वारा। ठीक है। और यार एक बात है, तुम लोग ना फालतू के कमेंट ज्यादा करते हो, ठीक है, और किसी दिन मैं बहुत कड़वी बात बोल दूंगा, इसलिए प्लीज पढ़ा करो। क्योंकि मेरा ये हमेशा मानना है कि हर एक व्यक्ति के अंदर अपार क्षमता होती है। मैं कभी किसी को जज नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे कार्य मत करो कि मैं आपको जज करने लगो कि तुम बेकार हो। ठीक है, मेरे लिए मेरे सारे स्टूडेंट ना सुपर डुपर हैं, 30 मार्क हाँ है, मैं हमेशा वो समझता हूँ अपने सारे स्टूडेंट। लेकिन अपने, कहता ना इंसान अपने आदतों से पहचाना जाता है, तो अपनी आदतों को थोड़ा वो मत करेगा। अरे 1/3 बेटा, 75 का 1/3 25 हो जाएगा ना। ठीक है, सिलेबस कितना हो जाएगा, सिलेबस को मारो गोली। ठीक है, मैं फालतू के अभी मैंने 3-4 नोट डाउन कर लिए हैं नाम, ये रे देखो यहाँ पे, तुम्हें पता भी नहीं लगा। करते रहना कमेंट, ठीक है, मत सरकाना मेरा दिमाग, मैं वैसे ही हूँ थोड़ा, जाट हूँ मैं। ठीक है, जाटों के बारे में आपने सभी कभी सुना नहीं होगा, आपके बिहार में नहीं होते हैं, लेकिन उल्टी बुद्धि के होते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे। तो आपका हो गया। फिर 1/3 पंजीकृत संस्था से चुने जाते हैं। ठीक है, पंजीकृत संस्थाओं से चुने जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर राज्य विद्युत बोर्ड हो है, आपके यहाँ राज्य विद्युत बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, तो उन पंजीकृत संस्थाओं से चुने जाते हैं। ठीक है। हम्म, बिल्कुल। अब इसके फिर आप में से जो ग्रेजुएट हैं, आप लोगों ने वोट डाला कभी, 1/12 सदस्य, यानी 25 सदस्य तो अलग हो गए, 1/3 50 सदस्य, यानी अगर आप देखो 1/3 1/3 50 सदस्य तो केवल यही चुनते हैं। इसलिए जिनकी गवर्नमेंट होती है उनके सदस्य ही सबसे ज्यादा विधान परिषद में पहुंचते हैं। ठीक है, जिनकी गवर्नमेंट होती है उनके सबसे ज्यादा सदस्य विधान परिषद में पहुंचते हैं। फिर 1/12 सदस्य, ठीक है, 1/12 सदस्य, ठीक है, आपका किससे चुन के आते हैं, ये ग्रेजुएट। ओके, ग्रेजुएट, लेकिन ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट यानी जिनका पंजीकरण हो चुका है, वो आपका इसमें वोट डालते हैं, पंजीकृत। ठीक है, फिर आपका 1/12 ही, 1/12 ही आपका कौन चुनते हैं, शिक्षा बोर्ड।
ठीक है, शिक्षा बोर्ड। हर राज्य में विभिन्न प्रकार के शिक्षा बोर्ड होते हैं। रजिस्टर मीन पंजीकरण, ठीक है, शिक्षा बोर्ड या शिक्षा प्रतिनिधियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। और अरे मतलब अगर आपने एम्प्लॉयमेंट उसमें होता ना रोजगार विभाग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहां पे पंजीकरण करा रखा तो वो पंजीकृत हो गया ना रूहान। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है ना, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी तो होगा रोजगार विभाग में कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ, तो वो पंजीकृत हो गया ना, क्योंकि आपके वहां पर आपको क्या कहते हैं सरकार के पास है कि हाँ भाई ये रूहान है, ग्रेजुएट है, ठीक है। फिर 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब कल को रूहान के लिए आ जाए कि जो क्या नाम है मिस्टर अलंकर है, वो रूहान को क्या बनाना चाह रहे हैं, वो रूहान को विधान परिषद का सदस्य बनाना चाह रहे हैं, तो क्या रूहान बन जाएगा विधान परिषद का सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत करने पर? हाँ ये 1/6 होगा, सॉरी ये यहाँ पर ये 12 12 के चक्कर में लिख गया मैं, 1/6। तो क्या रूहान हो जाएगा? नहीं बनोगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनने के लिए मेरे को तो नहीं लगता तुम्हारी आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का यानी सदस्य की आयु, राज्य विधानसभा का सदस्य की आयु बनने के लिए आपका मतलब आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो 30 वर्ष के तो नहीं होंगे रूहान तुम, ठीक है। 30 वर्ष के तो नहीं होगे, तो इस वजह से नहीं बनोगे। हम्म, तो ये राज्य की विधान परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। अच्छा अभी लिखेगा वर्तमान में राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, ठीक है, राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। हाँ 25 साल के हो तो भाई मुख्यमंत्री। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर कभी क्वेश्चन आए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए होती है आपकी 25 साल, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। सेम यही चीज मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों पर भी लगती है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके पास न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष, क्योंकि या तो आप विधानसभा के सदस्य होने चाहिए या विधान परिषद के सदस्य होने चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। 2017 से 2022 तक वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वो विधान परिषद से रहे हैं, ठीक है। वो किससे रहे हैं, विधान परिषद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और 2022 से 2027 तक वो गोरखपुर की विधानसभा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है। हाँ तो जो 25 साल के हैं तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले साल बिहार में इलेक्शन है, तो बस वो है। और हाँ आपका जो विधान परिषद का सदस्य है ना वो राज्य का निवासी ही बन सकता है। जैसे राज्यसभा का तो आप कहीं से भी बन सकते हो। जैसे हमारे विदेश मंत्री का नाम बताओ, हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है? हाँ स्थानीय निवासी बन सकता है राज्य के विधान परिषद में, राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में आप भारत के किसी भी राज्य से, जैसे हमारे यहाँ श्रीमान एस जयशंकर साहब, वो गुजरात की राज्यसभा से सदस्य हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में तो आप कहीं हैं। हम्म, ठीक है, ओके। तो अभी के जो विधानसभा सदस्य जो हैं, अध्यक्ष कौन है विधान परिषद के, तो उनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश, मैं बल्कि देख रहा था मेरे नाम के तो एक आपके यहाँ पर मंत्री भी हैं, जीवेश मिश्रा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा एटलीस्ट चलो मंत्री तो बना नाम वाला। देवेश चंद्र ठाकुर,
ये बिहार के अभी वर्तमान में क्या है, अभी अध्यक्ष हैं। ये इनका अगस्त 2022 से, ठीक है, अगस्त 2022 से। और इससे पहले ये आपदा मंत्री थे, आपदा मंत्री नहीं बोलेंगे, आपदा प्रबंधन मंत्री थे, ठीक है। पूर्व में क्या थे, पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री, ठीक है, यानी डिजास्टर रिलीफ मिनिस्टर थे पहले ये, ठीक है। हाँ, जातिवाद तो सर पूरी इंडिया में, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, जातिवाद तो यही है सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा क्रांति भी फिर यहीं पे होती है। तो ये हमने विधान परिषद के बारे में पढ़ रहा है, ओके। हाँ, आज बफरिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद आता है विधानसभा, विधान सभा। तो ध्यान रखो, भारत के संविधान के विधानसभा यानी लेजिस, और ये भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं बताओ। भारत में मुख्यमंत्री कितने हैं, 28 हैं, 29 हैं, 30 हैं, 31 हैं। भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं, देखो भारत में 28 राज्य तो हैं, तो 28 तो मुख्यमंत्री होने चाहिए, लेकिन भारत में मुख्यमंत्री हैं 30, क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं है लेकिन विधानसभा है, पुदुचेरी राज्य नहीं है लेकिन विधानसभा है, और टेक्निकली 31 बन सकते हैं। किसी ने, जैसे नीतू ने 31 कहा, अगर जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहां पर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन वहां पर भी क्या है, विधानसभा है। तो जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा होती है और वहां पे इलेक्शन होते हैं, वहां पे मुख्यमंत्री, तो भारत में कितने मुख्यमंत्री हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो 30 है, ठीक है, अभी तो 30 है। और मेरे ख्याल से अभी वो कराने वाले भी नहीं है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां की जो राजनीति है वो बहुत ही आपकी बिहार वाली से ना 100 कदम आ गया है, क्योंकि अपना अपना भरो बाकी में आग लगो, वहां पर तो ये सिस्टम है। आप वाले कम से कम ये है ना, अपना ले तो रहे, अरे नहीं नहीं भी दे दो थोड़ा बहुत, ऐसा तो कर लेते हैं, वहां पे तो ऐसा करता ही नहीं है। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ध्यान रखिएगा, मिनिमम 60 से कम नहीं होगी, और मैक्सिमम, मैक्सिमम आपका कितनी होगी, 500 से ज्यादा नहीं होगी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। सन बिहार की पहले, अभी कितनी है बिहार की, 243 है ना, और झारखंड की कितनी है, 523। तो बिहार की 325 होती थी बंटवारे से पहले, ठीक है। बिहार की पहले हाँ, झारखंड की 82 चली गई ना, तो बंटवारे से पहले, मतलब झारखंड बनने से पहले बिहार की 325 होती थी। बिहार की अभी कितनी है, बिहार की 243 है, लेकिन भारत में ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनकी 40 है, जैसे सिक्किम, आप देखो, सिक्किम की आपकी 40 है, जम्मू कश्मीर की 40 होती थी, गोवा की भी 40 है। तो भारत में ऐसे दो तीन राज्य हैं जिनकी 60 से भी कम है, ठीक है। हाँ, भारत में ऐसे दो तीन राज्य हैं जिनकी 60 से भी कम है। और अभी वर्तमान में विधानसभा सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है, अवध बिहारी चौधरी हैं, ठीक है। और राम दयालु सिंह विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, अभी जो बिहार में चल रही है, देखो वर्तमान में आपकी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में ही आपकी ये 17वीं विधान सभा, ठीक है, 17वीं विधान सभा भी चल रही है, जो आपका 2019 से 2024 तक, मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में जाके आपका चुनाव होंगे। हाँ, सिक्किम की भी 36 है, ठीक है, जो नवंबर दिसंबर में जाके आपका करे थे। और एक आपने सुना होगा, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, नाम सुना है आपने, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, ये बड़े विलक्षण व्यक्ति रहे हैं।
अच्छा, ये बैरिस्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान है। मैं दो नाम सेम सेम था, इस वजह से मैं आपको लिखने लगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 27 मार्च 1989 से, यानी 1989 से 19 मार्च 1990 तक, 19 मार्च 1990 तक बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम समय तक बिहार विधानसभा के स्पीकर जो रहे हैं वो, या बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो रहे हैं सबसे कम समय के लिए, वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान साहब हैं। ठीक है, कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान साहब है। और राम दयालु सिंह, ये आपके क्या थे, प्रथम विधानसभा स्पीकर थे, 23/7/1937 को, जो मैंने आपको बताया। और स्वतंत्रता के उपरांत, ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बृंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत बृंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ठीक है, वो दूसरे थे हिदायतुल्लाह साहब, उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और अभी जो है अवध बिहारी चौधरी हैं। ठीक है, और जो जिनकी मैं बात कर रहा था ना, वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, ये भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे हैं, ये भारत के, देखो यहाँ पर देखो, छठे वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी लिखा हुआ है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो लिखा होना चाहिए, और 11वें चीफ जस्टिस भी रहे हैं वो। मैं इन हिदायतुल्लाह साहब को सोचने लगा था, मैंने कहा कहीं ये वो ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। कल हम राज्यपाल और इनके संबंधित शक्तियों को करेंगे। यार आपको मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन आपके बिहार की परीक्षाओं में इनसे संबंधित ना प्रश्न बहुत कम आते हैं। जैसे बस ये आया कि बिहार राज्य अलग कब हुआ। बाकी आपका ना नेशनल जीके और करंट अफेयर का बोलबाला ज्यादा रहता है, लेकिन क्या करें, बिहार का है, पढ़ाना तो पड़ेगा। हाँ, करंट अफेयर्स भी कराएंगे, वो तो हो गए हैं मेरे तैयार पूरे। जनवरी से अब तक जुलाई तक बना लिए मैंने। क्लास अभी ऐड करवाता हूँ मैं। ठीक है, चलो, जय हिंद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। फीडबैक जरूर भरना।